वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। ये जो इज्जत वाला रसूल है, तुम्हारा तकलीफ में पड़ना, तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना, इन पे बड़ा गिरा गुजरता है। अब मैं तकरीर के आगाज करते हुए सिर्फ आयत मुबारका के तर्जुमे के साथ उस पर आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जितने भाई बहनें सुन रहे, ध्यान से सुने कि क्या आयत क्या कह रही है। देखो कुरान क्या कहता है कि तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना मेरे महबूब को बेचैन कर देता है। किसी का भी तर्जुमा उठा के पढ़ ले, अल्फाज अलग हो सकते हैं, मफहूम एक ही है। तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना, ऐ मेरे महबूब के गुलामों, ऐ इंसानों, तुम्हारा तकलीफ में पड़ना मेरे महबूब को बेचैन कर देता है, बेकरार कर देता है। इस आयत मुबारका से यह भी साबित हो रहा है कि नबी जैसे अबू बकर सिद्दीक के दौर में जिंदा थे, हमारे दौर में भी जिंदा हैं। ये आयत हयातुन नबी पर दलालत करती है। क्यों? बेचैन वही होता है जो जिंदा होता है। बेचैन, किसी की तकलीफ पे बेचैन वही होता है जो जिंदा होता है। मरकर मिट्टी में मिल जाने वाला कभी बेचैन नहीं होता। कुरान कह रहा है तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना। अगर आपका ईमान यह है, कलमा पढ़ने वालों, अगर तुम्हारा ईमान यह है कि कुरान कयामत तक के लोगों के लिए है, तो बोलो ये कयामत तक के लोगों से कुरान खिताब नहीं कर रहा है? कयामत तक के लोगों को कुरान मुखातब नहीं कर रहा है? कुरान कहता है तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना इस नबी पर बड़ा गिरा गुजरता है, इनको बेचैन और बेकरार कर देता है। अब पता चला कि बेचैनी बता रही है, अल्लाह अकबर, कि नबी जिंदा है। एक दूसरा ये कि नबी बेखबर नहीं है, इसलिए कि बेचैन वही तो होगा जिसको खबर होगी तुम्हारी मुसीबत की, जिसको खबर होगी तुम्हारी परेशानी की। अल्लाह ना करे किसी के साथ ये हादसा हो, अल्लाह सबको महफूज रखे। कोई महफिल में बैठा हो, उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया हो, यहाँ तो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कह रहे, चाय पी रहे, नारे लगा रहे, खाना खा रहा है और खूब हंसी मजाक कर रहा है। क्यों? अरे तेरे बेटे का एक्सीडेंट होगा का पता ही नहीं है। पता होता तो बेचैन होता। पता हो, कुरान कहता है तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना मेरे महबूब को बेकरार कर देता है। यानी कोई ऐसा इंसान मशरिक से लेके मगरिब तक ऐसा नहीं है कि जिसकी मुसीबत मेरे महबूब को पता नहीं हो। सबकी मुसीबत उनको पता चलती है। दो बातें होगी, एक तो हयात, दूसरा इल्म होना। यानी कि मशरिक और मगरिब में किस पे क्या बीत रही वो सब जानते हैं। अच्छा, और खास बात, हाय हाय, जिंदा भी है, इल्म भी है, लेकिन बेटे से नाराज, ये कोई मोहब्बत ही नहीं है, ठनी ठना चल रही है। बोले अच्छा हुआ यार एक हाथ टूटा, दूसरा भी टूटता तो उसको मजा मिलता। मोहब्बत नहीं होती तो ऐसी बात होती। बेकरारी कब होती है? बेचैनी कब होती है? मोहब्बत की बुनियाद पे होती है। यानी ऐ इंसानों, मेरा महबूब, इतनी शान वाला महबूब तुमसे मोहब्बत करता है, इसलिए तुम्हारी मुसीबतों पे बेकरार हो जाता है, बेचैन हो जाता है। और अब आपको बताऊं यार, ये तो इंसान है। मेरे आका की शान ये है, मुस्तफा जान रहमत की शान ये, वो तो जानवरों की मुसीबत भी देख नहीं सकते। इंसान तो इंसान है, जानवरों की मुसीबत भी वो देख नहीं सकते। अल्लाह अकबर। सहाबा बयान करते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम एक अंसारी सहाबी के बाग में गए, तो वहां ऊंट उनको देख करके बिलबिला उठा और बिलक बिलक करके रोने लगा। अब जरा सोचे तो सही, उस ऊंट को किसने बताया था कि ये अल्लाह के रसूल है, ये अल्लाह के नबी है, लेकिन सहाबा के पास ऊंट नहीं रोया, हालांकि सहाबा साथ थे। इसका मतलब ऊंट को भी पता है कि हर दो आंख वाला महबूब खुदा नहीं होता, हर दो हाथ वाला आलिम माकाना व मा यकून नहीं होता,
हर दो पैर वाला जानवरों की बोलियां समझने वाला नहीं होता। वो ऊंट कहीं और नहीं बिलबिलाया, बिलबिलाया तो हमारे नबी के पास बिलबिलाया। और ये हदीस खसाइसुल कुबरा में मौजूद है। इमाम जलालुद्दीन सयूती ने लिखा, इमाम अबू यूसुफ नबहानी ने लिखा और बड़े बड़े अइम्मा मुहद्दिसीन ने लिखा, अल्लामा अब्दुर रहमान जामी ने लिखा कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम जिस वक्त बाग में, अंसारी के बाग में तशरीफ ले गए तो सरकार को देखकर ऊंट बिलबिला उठा। लेकिन कुर्बान जाए, जो जितना बड़ा होता है वो लोगों को उतना हकीर समझता है, वो लोगों से उतना दूर भागता है। गली मोहल्ले में अगर कोई एमएलए के इलेक्शन में चुन करके आ जाए तो वो सबके पास बैठना अपनी तौहीन समझता है। वजीर बन जाए तो लोगों से मिलना भी तौहीन समझता है। सब ऐसे नहीं होते, लेकिन अक्सर की बात कर रहा हूं। लेकिन कुर्बान जाए, जब ऊंट देख करके बिलबिला उठता है, ऊंट देख करके रोने लगता है तो दुनिया ने देखा, तारीख गवाह है, अहदीस गवाह है कि मेरे करीम आका ने अपना शफकत भरा हाथ उसकी पेशानी पर, उसके सर पे फेरना शुरू किया और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। हाय हाय, कायनात में कोई ऐसा भी है जो जानवरों पर भी इतना प्यार करे, जानवरों से भी इतनी शफकत करे। जब मैं इस हदीस को पढ़ता हूं तो सोचता हूं मुझे तो कोई फिक्र ही नहीं करना, न दुनिया की मुसीबतों की, न आखिरत की तकलीफ की। क्यों कि जो मेरा आका जानवरों को मुसीबत में नहीं देख सकता, वो मुझे मुसीबत में कैसे देख सकता। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन मेरा रिश्ता जुड़ जाए, बस एक ही मेहनत करने के रिश्ता उनसे जुड़ जाए, मैं उनका बन जाऊं, हम उनके बन जाएं। लेकिन उनका बनना आसान भी नहीं है। नमाजी बनना आसान है, उनका बनना आसान नहीं है। रोजेदार बनना आसान है, उनका बनना आसान नहीं है। इसलिए कि बहुत कठिन है वफा की राहें, वफा की राहें बहुत कठिन है। याद रखना, कुरान ने हर नमाजी को जन्नती नहीं कहा, बल्कि कुरान कहता है फवैलुल लिल मुसल्लीन, खराबी है नमाजियों के लिए। हर अमल करने वाले को जन्नती नहीं कहा। कुरान कहता है आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया, अमल करके आएंगे, मेहनत करके आएंगे, फिर भी जहन्नम में डाले जाएंगे। न अमल करने वाले हर अमन में है, न हर नमाजी अमन में है, बल्कि अगर वहां अमन में कोई है तो वफादार मुस्तफ़ा जान रहमत अमन है। और उनसे वफा आसान नहीं, क्योंकि जो उनसे वफा करते हैं वो उनसे वफा करते हैं, जो उनसे वफा करते हैं फिर वो खुद से दगा नहीं करते, जो उनसे वफा करके खुद से दगा नहीं करते, फिर वो दाढ़ियां मुंडाकर गटरों में फेंका नहीं करते, फिर वो वादों की बेवफाई नहीं करते, वो कानों में ईयरफोन लगाकर किसी के जुल्फ और रुखसार का तस्करा नहीं सुनते। इसलिए कि इश्क बावफा इतना बागैरत होता है कि फिर वो कहता है मुझे किसी से क्या गरज, मुझे तो मेरा महबूब काफी है। बल्कि आशिक तो इतना बागैरत होता है कि वो तो कहता है कि लोग हौज़े कौसर की तमन्ना करते हैं, मैं कौसर की भी तमन्ना नहीं करता। हौज़े कौसर की लोग तमन्ना करते हैं, मैं कौसर की तमन्ना भी नहीं करता। बल्कि वो तो ये कहता है शरबत न दे तेरी रूयत हो खैर से, मुझे शरबत से क्या गरज। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना।